क्या कर सकते हैं भैया, मजबूरी है। नहीं रहेंगे तो फिर घर द्वार कौन चलाएगा। खान सर का ये फोटो लगाए हुए, इसके पीछे का क्या राज? वो हमारे भगवान है, असली भगवान यही है हमारे। अच्छा। जो कम रुपया में लोगों को, गरीब को चाहे अमीर हो, सबको एकदम बराबर का शिक्षा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज इन्हीं के बदौलत हम इतना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम उतना अमीर फैमिली से नहीं आते हैं। गरीब सरकार का तो नाम ही नहीं लीजिए। 5 किलो राशन पर वोट मांग रहा है, शर्म नहीं बढ़ता है लोग को। रोजगार की बात एकदम नहीं करता है। अरे थोड़ा सा भी शर्म है तो तुम मरो सालो। बीजेपी सरकार रोजगार पर एकदम नहीं बात कर सकता है। सिर्फ जाति धर्म बस इसी पर इसको वोट मिल जाता है। क्या हमारा एक भी ऐसा सवाल लगा जिसमें लगा कि नहीं ये अशिक्षित व्यक्ति है, कुछ नहीं बोलते जा रहा है? बहुत पढ़े लिखे हैं ये। हम इनका ज्ञान देख लिए, हम भी एक पढ़े लिखे युवा है और ये भी है। इनका जो है बहुत बढ़िया है और जो दिखाते हैं खुल के दिखाते हैं। किसी से कोई डरने का नहीं, कुछ नहीं। हमारा अधिकार है। असली पत्रकारिता कर रहे हैं इस सीजन में तो ये है। बख्तियारपुर को अगर कोई अच्छा दिशा दिखा सकता है पूरा पटना को, तो यही दिखा सकते हैं परचम भैया एकदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार और अभी हम लोग जिस कमरे में हैं उस कमरे के हालात को देखकर आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसा ही ये बातें नहीं कह रहा हूँ। अगर आप लोग इस कमरे का स्थिति एक बार देख लेंगे तो आप है जो जज करके बता सकते हैं कि इस कमरे में रहने वाले जो शख्सियत होंगे वो कितने कष्ट से रह रहे होंगे और साथ ही उनके साथ क्या क्या समस्याएं होगी। उन समस्याओं को हमें बयां करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही देख सकते हैं कि इस कमरे में रहने वाले जो शख्सियत है वो कितने दिलो जान से, उनके पास कितना हौसला है, कितना जुनून है और वो कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा उम्मीद बैठाए हुए रह रहे हैं और अपने तैयारी में जुटे हुए हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग अभी पटना का एक क्षेत्र में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एक युवा जो कि बेरोजगार का ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ है। इनके रूम के हालात को आप देखिएगा। इनके रूम में एक से एक बढ़ के किताब है। जीके का लेके कानून से लेकर संविधान से लेकर हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी, सारे विषयों का किताब इनके रूम में है। और ये किताब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है। इधर हमारे पूर्वज जो खान सर है वो भी है और इन किताबों को बस दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि बताइए यहाँ पे कितना सारा किताब है। ये किताब है जो युवा जो है पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन जो शख्सियत है इनके पास कितना नॉलेज होगा, कितना तजुर्बा होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो भाई हैं इतने छोटे रूम में रहकर, इतने खराब परिवेश में रहकर अपना सारा किताबों को पढ़कर चटनी के जैसा चाट तो चुके हैं, लेकिन वर्तमान सरकार ने इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है। क्या कुछ है हम अपने जवानों से नहीं इसको बयां कर सकते हैं। मैंने जब इस रूम का हालात को देखा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मुझे भी इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के बल पे ही हम ये बात कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को जब पढ़ाई के बाद उनका जो टारगेट होता है, उनका जो मंजिल होता है, जब नहीं मिलता है तो उसको अंदर से कितना दुख होता होगा, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। फिर भी क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं, हम उन्हीं के जवानों से सुनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सालों से मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। अच्छा, कहाँ का आपके रहने वाले हो? बख्तियारपुर रानी सराय है ना, वहीं के हैं। तो एक बात सबसे पहले बताइए, इतने छोटे कमरे में आप रह कैसे पाते? क्या कर सकते हैं भैया, मजबूरी है। नहीं रहेंगे तो फिर घर द्वार कौन चलाएगा। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 साल हो गया। 2 साल से किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। बीपीएससी सिलेबस से लगभग सारे खत्म हो गया होगा, क्योंकि 2 साल में यूपीएससी का तैयारी अच्छे से हो सकता है। हाँ लगभग ख़त्म हो गया है। अब क्या उम्मीद है, लग रहा है कि आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें सिलेक्शन मिल पाएगा? 17 जो बीपीएससी है उसमें हो पाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहे हैं तो होगा ही होगा ना। जी बिल्कुल। बताइए, इतना छोटा रूम में आप कैसे रहते हो, कहाँ पे सोते होंगे, कैसे खाना खाते होंगे? हमको तो देख कर पढ़ते हैं यहाँ पे होंगे, है ना, और यहाँ पे सो लेते हैं, जिसमें मुश्किल से एक आदमी जो है एडजस्ट हो सकते हैं। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता होगा। बाप रे बाप, गर्मी का नाम मत लीजिए भैया। गर्मी इतना है जो हालत ख़राब है, फिर भी पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारा जो पढ़ाई है, हमारी जो मेहनत है वो एक ना एक दिन रंग लाएगी। जरूर लाएगी भैया, पक्का लाएगी रंग। अच्छा, खान सर का ये फोटो लगाए हुए, इसके पीछे का क्या राज? वो हमारे भगवान है, असली भगवान यही है हमारे। अच्छा। जो कम रुपया में लोगों को, गरीब को
चाहे अमीर हो, सबको एकदम बराबर का शिक्षा दिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज इन्हीं के बदौलत हम इतना पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम उतना अमीर फैमिली से नहीं आते हैं, गरीब फैमिली से ही आते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बदौलत हम आज कुछ कर रहे हैं। और आपसे भी कई जो गरीब बच्चे हैं वो भी इनसे पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, एकदम जी बिल्कुल। अभी पटना में चलिएगा ना, वहाँ पे खान सर के यहाँ आपको दिख जाएगा। बताइए, कहा जाता कि डायमंड यानी जो हीरा है उस पर जीएसटी 3% है, जबकि शिक्षा पे 18% जीएसटी है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भैया, सरकार ही निकम्मी है। हम गरीबों के लिए 18% जीएसटी, और जो हीरा नहीं खरीद सकता है और उसके पर 3% जीएसटी। जी, अमीर हीरा कौन खरीदता है? अमीर आदमी, और उसके पास पैसा अपार होता है, लेकिन उनके लिए जीएसटी 3% है। और हम गरीब अपने स्थिति को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके ऊपर 18% जीएसटी है। इतना तो अंग्रेज के शासन में भी इतना जुर्म नहीं होता होगा। ये जो शासन है ना भैया, तानाशाही शासन है। जो मन में आता है वो करता है, जो मन में आया वो कर दिया। जैसे में अग्निवीर, पहले तो हम लोग आर्मी का ही तैयारी करते थे ना भैया। अच्छा। पहले रोड पर एकदम 10 गो 20 गो 50 गो झुंड चलता था आर्मी की तैयारी करने वाला, लेकिन अब आपको रोड पर एक व्यक्ति नहीं दिखेगा जो अग्निवीर की तैयारी करता होगा। युवाओं का जो हौसला है वो टूट गया, क्योंकि उनको पता कि हम इतना दौड़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना जंपिंग करते हैं, क्या क्या मतलब एक्सरसाइज करते हैं कहीं ना कहीं हमें सैनिक में भर्ती होने के लिए, और सरकार जो है वो बहाली लाती ही नहीं है, तो फिर तैयारी करके क्या करें? वही बात है भैया, सरकार का तो नाम ही नहीं लीजिए। 5 किलो राशन पर वोट मांग रहा है, शर्म नहीं बढ़ता है लोग को। रोजगार की बात एकदम नहीं करता है। अरे थोड़ा सा भी शर्म है तो तुम मरो सालो। क्या रोजगार पे बात नहीं होता है। जी, बीजेपी सरकार रोजगार पर एकदम नहीं बात कर सकता है। सिर्फ जाति धर्म बस इसी पर इसको वोट मिल जाता है। जैसा जनता बुर्बक है, अच्छा, उसको समझना चाहिए कि मेरा बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है और हम 5 किलो पर बीजेपी को वोट देते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हो भी गया है बहुत सारा जगह पे, लेकिन पटना में होने वाला है कुछ 1-2 दिन बाद। तो ऐसे में आप लोग जैसे पढ़े युवाओं को ही आगे आना होगा देश की स्थिति को बदलने के लिए, ऐसा लगता है कि नहीं? युवाओं से क्या अपील करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि भाई जो रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, महंगाई की बात करे, उसको वोट देना। हम तो साफ साफ कहेंगे। बीजेपी के रैलियों में श्री राम का नारा लगाया जाता, भारत माता की जय की नारा लगाया जाता, 5 केजी अनाज पे बात किया जाता, हर मुद्दे पे बात किया जाता, लेकिन कभी बेरोजगारों की स्थिति को दूर करने की बात नहीं किया जाता। बेरोजगार पर बात कर ही नहीं ना सकता है, वो सिर्फ अपना बाल बच्चा को देता है रोजगार। ठीक है, जैसे अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई के अध्यक्ष है। जी बिल्कुल, और उसको बैट तक पकड़ने नहीं आता है। और किस योग्यता के आधार पे उनको जो है अध्यक्ष चुना गया? योग्यता कुछ नहीं है, वो अमित शाह का बेटा है, गृह मंत्री का बेटा है, बस यही योग्यता। ये तो परिवारवाद हुआ ना? पक्का परिवारवाद है भैया, काहे नहीं है परिवार। लेकिन बीजेपी वाले तेजस्वी यादव के ऊपर ताना कसते हैं कि ये परिवारवाद। तेजस्वी यादव के कोई टक्कर नहीं कर सकता है भैया। वो हर समय रोजगार महंगाई की बात करता है, लेकिन बीजेपी वाला आते हैं जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम से थोड़े ही देश चलेगा भैया। और राम, सबसे बड़ी बात है कि राम आपके दिल में भी बसते हैं और हमारे दिल में और सभी के दिलों में बसते हैं। इसमें नारा लगाने की बात क्या है? हम किसी मंदिर में घंटा डुलाने नहीं गए, हम जनता को संबोधित करने आए हैं, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ एकदम लगता है, लेकिन ये लोग जाते हैं तो जाते हैं जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम से देश नहीं ना चलेगा भैया। रोजगार दीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। आज देश पर कर्जा 205 लाख करोड़ कर्ज है, है ना? सोचिए, कहा जाता है कि एक बच्चा जो अभी गर्भ में है, जो कि बाहर की दुनिया भी देखा भी नहीं है, जन्म भी नहीं हुआ, उसके ऊपर भी कर्ज है। जी बिल्कुल, अब देश पर कर्ज है तो हम पर, आप पर, सब पर कर्ज है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम लोग को चुकाना होगा। तो और कौन चुकाएगा बताइए? 2014 में 55 लाख करोड़ देश पर कर्ज था। अब बीजेपी के आते ही इतना कर्जा कैसे बढ़ गया? फिर भी ये लोग आरोप लगाते हैं पिछले सरकार कांग्रेस के ऊपर, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। देश के लिए क्या किया? ITI, एम्स, सड़क, ये सब कौन बनाया? जितना यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, DRDO जो आज अंतरिक्ष में जा रहा है, सब कौन बनवाया? कांग्रेस ने बनवाया भैया। और ऊपर से जो भी कांग्रेस बनाया उसको जो है बीजेपी की सरकार उसको बेच रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग तो विरोध करेंगे तो साला जेल में डाल देगा। रेलवे में भी बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया, क्या कहना चाहिए? क्या कह सकते हैं, इस निकम्मा सरकार को तो चप्पल से मारना चाहिए।
इसको ना निकम्मा सर चप्पल से मारना चाहिए। जैसा युवा लोग है जो जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, अरे खुल के विरोध करो यार, अपना देश है, दूसरा का देश थोड़ा ही है। जो संविधान हमें अधिकार भी तो देता है, अरे क्या बात करते हैं, विरोध करने का अधिकार हमारे पास। जी बिल्कुल, संविधान है तब ना हम हैं, संविधान ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा देश। अब बोलता है कि हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हिंदू राष्ट्र करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो फिर जाति धर्म में कैसे बांटोगे यार, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल। और क्या बताएं हम, और बोलता है कि मोदी ने जीडीपी में भारत 5वां स्थान पर आ गया। कैसे आ गया, ठीक है, पहले था 11वां स्थान पर, मनमोहन सिंह के सरकार में 11वां स्थान पर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आ गया है जीडीपी 5वां स्थान पर भारत। कैसे आ गया, कैसे आ गया कि अब कर्जा लेके अब जीडीपी के 1 नंबर पर बना दीजिए। अब देश पर तो कर्जा लेके अब जीडीपी को 1 नंबर बनाएगा तो कोई फायदा है भैया। ये तो वही हुआ कि हमारा अपना पैसा 1 भी रुपया नहीं है। हमें वास्तव में हमारी स्थिति एक साइकिल पर भी चढ़ने का नहीं है, लेकिन हम कर्जा लेके BMW से घूम रहे हैं, बाहरी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम भी डेवलप, हाँ डेवलप है। तो ये तो गलत है ना। आज न कल हो गया ना, बेवकूफ़ी वाला, आज न कल तो वो कर्जा हमें चुकाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल चुकाना है। और सब लोग बोलता है जिसको देखो कि भारत को 5वां स्थान पर ला दिया। अरे भाई 5वां स्थान पर कैसे ला दिया तुमको पता है, 5वां स्थान पर ला दिया, कर्जा लेके ला दिया। बिल्कुल समझ में आ रहा है, वो हमारा धन नहीं है, वो हमें लौटाना होगा, सूद ब्याज पूरे साल। ओहो अभी सूद बाकी है, सूद पूरा देना पड़ेगा, 2 लाख 5 करोड़, बाप रे बाप। भैया समझ में आ रहा है। और जीडीपी पे बात करते हो यार। अच्छा बताइए, भारत से ज्यादा सामानों का जो मतलब किसी भी चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है या फिर इम्पोर्ट ज्यादा होता है? अभी तो फिर इंपोर्ट हो रहा है, आ रहा है, आयात हो रहा है, आयात हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि जिस देश में किसी भी चीजों का विदेशों से आयात होता है वो देश डेवलप नहीं हो सकता। सही बात है कि एकदम 100%। हमें इतना होना चाहिए कि निर्यात हम करें, निर्यात करें, लेकिन अभी तो भाई चाइना से ज्यादा निर्यात हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। अभी एकदम चाइना से मोबाइल आ रहा है, ये आ रहा है, कहता है कि चाइना से कहाँ कुछ मंगाया जा रहा है, सबको बुर्बक बनाया जा रहा है। सारा LED जो बल्ब देखिए सारा चाइनीज, वीवो ओप्पो सब कहाँ से आ रहा है, चाइनीज से आ रहा है। तो बेवकूफ़ जनता है, अब बेवकूफ़ जनता को कैसे समझा, समझ में नहीं आ रहा है। और क्या हिंदू मुस्लिम पे हमेशा है जो मतलब लोगों को लड़वाने का काम कर रहा है। अरे भाई हिंदू मुस्लिम पर मत लड़ना ब्रो, अरे भाई हिंदू मुस्लिम रहेंगे साथ में यार, वो तो चला जाएगा भाषण देके, लेकिन हम लोग को रहना हम लोग को है, हम रहना हम लोग को हो। कभी मत लड़ो यार, जाति धर्म के नाम पर कभी मत लड़ो। अगर ये मोदी जी का कहना है या फिर बीजेपी वाले का कहना है या फिर किन्हीं का कहना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो फिर डाइवर्सिटी का अर्थ हुआ कहाँ? वही ना, हिंदू ये तो एक चीज हो गया, एक तरफा हो गया। और जो देश में डाइवर्सिटी नहीं होगा वो देश अच्छा नहीं अच्छा नहीं। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए ना, इस्लामिक राष्ट्र बना दिए, क्या फायदा हुआ, कोई फायदा हुआ? लोग भीख मांग रहे हैं, लोग भीख मांग रहे हैं। आप बोलते हैं पाकिस्तान से, अरे पाकिस्तान हम लोग के सामने कुछ नहीं है। सही बात है कि ना, करना है तो अमेरिका से टक्कर कीजिए, चीन से टक्कर कीजिए, जो पहले ही मर चुका है उसके सामने हीरो बनने की क्या आवश्यकता है? पाकिस्तान तो हमारा बेटा हुआ ना जी, बिल्कुल हुआ कि नहीं, उसका हम बाप है, ठीक है। अब बेटा बाप में होते रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो अब क्या बताएं, मुद्दे पे मतलब कभी नेताएं जो लोग हैं वो बात नहीं करते, मुद्दा पर वो लोग खाली आता है बस 5 किलो राशन दिए ना जी, अरे भैया 5 किलो राशन ना दीजिए, हमको एगो हर घर में एगो रोजगार दे दीजिए, और क्या चाहिए हम लोग को। बीजेपी के कोई महिला नेता थी, नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों से जो राम जी जो थे वो टेंट में रह रहे थे, अभी हमने टाइल्स में ला दिया। अरे भाई राम जी को टेंट और टाइल्स से क्या मतलब है, वो तो भगवान है, कहीं भी रहते हैं, हमारे दिल में है। सही बात है कि नहीं। अब वो तो कहीं भी रह सकते हैं। अगर वास्तव में भगवान है तो भगवान वहाँ पे है जहाँ पे कोई नदी में एक बच्चा डूब रहा है, वहाँ पे है, उसको सेफ बचाने के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ पे भगवान है। जी सही बात है, एकदम सही बात है भैया। किसी में कोई ट्रेन से एक्सीडेंट होने वाला, वहाँ पे भगवान है। हाँ एकदम, फिर उनको टाइल्स और मार्बल की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है उनको, वो तो भगवान है। और अगर टाइल्स मार्बल की बात ही करते हैं तो वैष्णो देवी एक धाम है, उसको पहाड़ पर से उसको भी टाइल्स में कर दीजिए। जी बिल्कुल, संगमरमर बिछा दीजिए। हाँ 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 हाँ, एकदम सही बात बोले। राम मंदिर इतना आलीशान बना है, इसमें हजारों करोड़ का खर्चा हुआ है। बताइए उतना करोड़ में कितना हॉस्पिटल बन जाता है, एम्स जैसा बहुत सारा हॉस्पिटल। हाँ एकदम सही बात बोले, एकदम एकदम परफेक्ट भैया बोल रहे हैं आप, एकदम सही बात बोल रहे हैं। और ये बोलता है कि अभी गर्मी कितना बढ़ रहा है, सब बोल रहा है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। जब हसदेव जंगल कट रहा था तो तुम लोग कहाँ थे जी? आज गर्मी पड़ रहा है तो पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
अरे भाई जागो, तुम लोग जागो। और एसी कूलर का खोज करने लगे। एसी, हाँ एसी कूलर, बाप रे इतना गर्मी है, इतना गर्मी है। गर्मी कहाँ है तुम लोग को पता है? सबसे बड़ा बात देखिए तो जो नेता मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ लगाएंगे एगो और उसके साथ 50 आदमी ये तो बेवकूफी वाला किसान बेचारा तो हर दिन पेड़ लगा रहे हैं, हजारों पेड़ लगा रहे हैं, अरे बा किसान के नाम उनका तो एक भी फोटो नहीं है। हाँ एकदम, किसान, किसान हमारे भगवान, असली भगवान वही है। ठीक है, किसान क्या बताएं, किसान मजदूर जो भी है, सैनिक हमारे सबसे बड़े भगवान है। अगर पूजा करना ही है और टाइल्स लगाना है तो इनके लिए लगाओ, लगाइए राम के लिए टाइल्स मत लगाओ। पुलवामा में अटैक हो गया भैया, 300 किलो RDX कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही बात है। 400 पार का नारा लगाते हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं कर पाए कि 400 kg RDX कहाँ से आ गया। अरे शर्म नहीं बढ़ता है बीजेपी वालों? अरे शर्म करो यार, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, कौन शहीद हुआ क्या हुआ, कोई फर्क, 1-2 दिन के लिए आएंगे, माला चढ़ाएंगे और फिर चले जाएंगे। सही बात यह है क्योंकि उनका फैमिली से एक भी इस क्षेत्र में है ही नहीं, सैनिक है ही नहीं। उनका बेटा विदेश में पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और BCCI के अध्यक्ष बनेगा। हम लोग गरीब आदमी जाके अपना देश के लिए जान देते हैं और देते रहेंगे जब तक जिंदा है। भारत देश के लिए जान हमेशा कुर्बान रहेगा। किसी बेटे का शहीद होना ये वही जान सकता है जिसका बेटा शहीद हुआ है, जिसका बेटा आज तक कभी ये इसको जानने की कोशिश नहीं किया, अपने बॉडीगार्ड के रूप में उस सैनिक को यूज करता है, वो क्या जानेगा कि शहीद क्या होता है? शहीद क्या होता है? कभी सीने पे गोली खाता। हमारे फैमिली में 5-5 फौजी है, 5-5 फौजी हैं। क्या समझे? देश के लिए हम लोग में जीते हैं जी, बिल्कुल। 5 फौजी है मेरे भाई, SSB, CRPF, SSB, आसाम राइफल सब है। सोचिए, देखिए अंधविश्वास कितना है कि सैनिक को रहने के लिए टेंट बनाया जाता है और राम को रहने के लिए टाइल्स लगाया जाता है। अरे सैनिक को देना भाई बुलेट प्रूफ जैकेट दो यार, उनके लिए कड़ा सुविधा दो, वहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए पूरा व्यवस्था करो। तो ये तो सिर्फ एक बीजेपी का नेता थे शायद रविशंकर प्रसाद, चिल्ला कर कह रहे थे कि जब हमारी सरकार नहीं थी यानी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे सैनिक को गोली चलाने के लिए ऑर्डर लेना होता था, लेकिन आज मोदी जी कहते हैं कि अगर दुश्मन एक गोली चलाए तो तुम गोली चलाने में कभी गिनती नहीं। ऐसा बात नहीं, सब चीज का कानून बना होता है। ठीक है, सही बात है। कोई भी है तो अपना कर्नल से फोन करे, पूछना तय है उसको। अगर नहीं पूछेगा तो फिर कर्नल किस बात का? हाँ, कर्नल पूछना तय है उसको। सही बात है। भैया अगर नहीं पूछिएगा, अगर हमारे देश का सैनिक गोली चला देता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम गोली काहे चलाया। और गोली चलाने का वजह होना चाहिए, क्या पता हमारे ही लोग हैं उस पे तुम गोली चला रहे हो, पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कर लो। जी बिल्कुल। या फिर उधर से कोई फायरिंग कर रहा है तब तुम करो। हाँ, ऐसे कैसे चला दीजिएगा गोली भैया? हत्थे पे। हाँ, गोली एकदम सब चीज का कानून बना हुआ है। संविधान किस लिए है? संविधान है ना। चलिए, ये तो नेताओं की बात हो गया और लगता नहीं है कि जब तक युवा, आप लोग जैसे युवा जागृत नहीं होंगे, नेताओं का स्थिति ये सुधरने वाला है। और जब नेता नहीं सुधरेगा तो देश कभी नहीं सुधरेगा। नेता कैसे सुधरेगा? ये बीजेपी है जो प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने भैया? कर्नाटक वाला एक नेता था, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता था शायद। ठीक है, उस साला उतना 2900 बेचारी औरत लोग के साथ क्या बताएं रेप किया। ठीक है, उसका वीडियो बनाया। हाँ, उसका वीडियो बनाया। अब फिर भी प्रधानमंत्री जाके उसके लिए वोट मांगता है। शर्म नहीं बढ़ता है मोदी तुमको? शर्म बढ़ता है? एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री। सोचिए, शर्म बढ़ता है? सबसे अगर भ्रष्टाचार पार्टी है ना तो बीजेपी है। बस बोलता है कि दूसरा अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बोलता है। अरे ओकरा ऐसा नेता तो पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। दिल्ली को चमका दिया। बोलिए तो महिला के लिए फ्री बस, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल देखे हैं? बाप रे बाप, लगता है वहाँ का सरकारी स्कूल और पूरे इंडिया का प्राइवेट स्कूल फेल है। सोचिए, अब उसको लोग जेल में डाल रहा है। अरे शर्म बढ़ता है वो लोग को। झारखंड में हेमंत सोरेन तो इतना अच्छा आदमी। सोचिए, जो उसके संग में गया वो ठीक है, जो उसके संग में नहीं गया वो खराब है। मतलब वॉशिंग मशीन है। हाँ। कितना भी गंदा काम कर लीजिए, अगर उधर मिल गए तो आप दूध के धुले हैं। साफ सुथरा एकदम दूध के धुले हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव के ऊपर ताना इसीलिए रहता क्योंकि कभी भी ये मिलने के लिए तैयार नहीं हो सकता। अरे शेर है तेजस्वी यादव, क्या समझे? अरे झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नाम सुने, झुकेंगे नहीं। पुष्पा वाला झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, जेल चल जाए, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है।
बताइए, जीडीपी का आप पहली बार है जो सच्चाई बताए, हालांकि हम लोग जानते थे, लेकिन अच्छा लगता है जब एक पढ़े लिखे युवा से बात किया जाता है। तो अंधभक्तों से जब बात करते हैं तो उनका कुछ भी मुद्दा नहीं रहता, सिर्फ बोलते हैं हमने बोला कि बीजेपी वाले रोजगार दिया, बोलता नहीं दिया। हम बोले किस क्षेत्र में, और रोजगार का क्षेत्र होता, पढ़े लिखोगे तब तो पता होगा। एसएससी में दिया, रेलवे में दिया, बैंकिंग में दिया, बिहार पुलिस दिया, किस में दिया? वैकेंसी का नाम बताओ। वैकेंसी का नाम बताओ। हाँ हाँ, लेकिन उनको ठीक से 5 वैकेंसी का नाम पता नहीं है, लेकिन वो जिद करते हैं कि रोजगार दिया। बेवकूफ़ है। जब आएगा ना समय, ऐसा सबको लगता है ना भैया कि हम बीजेपी के वोट देंगे तो हमको रोजगार मिल जाएगा। और इस साला हम लोग जैसे पिस रहे हैं ना, तुम लोग भी पिसोगे, टेंशन ना लो, तुम लोग का भी बारी आने वाला है। सोचिए, कांग्रेस के सरकार में करुआ तेल 80 रुपये किलो मिलता था, एक समय आया था बीच में तो 200 रुपये किलो करुआ तेल हो गया था। काहे हो गया था? काहे हो गया था? सही बात है। तो आप इसका मतलब आप चोर हैं? बिल्कुल चोर है तब ना जी। अब जीएसटी लगाइएगा, गरीब आदमी करुआ तेल जाता है खरीदने, अब तो उसको 160 रुपये केजी तेल मिलता है। अब वो पटना से 500 रुपया कमा के आया है, ठीक है। अब वो तेल चलाएगा, चावल चलाएगा, घर में बच्चे का पढ़ाई करवाएगा, आटा घर में चलाएगा, कि बाल बच्चा के पढ़ाई करवाएगा, कि हॉस्पिटल में खर्चा उठाएगा, कहाँ से करेगा? अरे गरीब मर गया बीजेपी के सरकार में, गरीब का बुरी तरह से एकदम। इनके ऊपर बीजेपी वाला का कहना है कि महंगाई बढ़ा, ये मानते हैं, महंगाई बढ़ा तो मजदूरी भी तो बढ़ा। क्या मजदूरी बढ़ा? मजदूरी बढ़ा मतलब जो पहले 200-100 कमाते थे आज 500 कमा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है भैया। तो 200-100 ठीक है, आप कहना सही है, ठीक है। तो 200-100-500 बढ़ा तो आप समझ में आ रहा है आपको? तेल पर उतना जो चावल 600 रुपया मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है, सीधे 400 का घोटाला एक के दिन में, समझ रहे हैं ना आप? जो चावल 600 मिलता था वो 1000 में मिल रहा है, जो करुआ तेल मिलता 80 रुपया में वो 160 रुपये 180 रुपये किलो मिल रहा है, जो पेट्रोल 70 रुपये मिलता था 107 रुपये 8 रुपये मिल रहा है, जो गैस 500 मिलता था 400 मिलता था आज 1000 में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? तो सब्सिडी के नाम पे लूट रहे हैं। तो किसी के अकाउंट में सब्सिडी का पैसा नहीं आता। हाँ, सब्सिडी का पैसा नहीं आता, ठीक है। वो सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। अरे जनता भाई समझ जाओ यार, जाति धर्म के नाम पर एकदम नहीं वोट दो। और देना ही है वोट तो रोजगार की बात करो, कि महंगाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, देश की बात करो, जय श्री राम की बात है तो हमारे दिल में है जय श्री राम, सबके दिल में है जय श्री राम, तो सबके दिल में है। तो ये सब जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं दिया। एक और मुद्दा है 370 हमने हटा दिया। 370 जब हटा दिए तो जम्मू कश्मीर में आप जाके कहाँ नहीं चुनाव लड़े? सही बात है। जब 370 हटी गया, हमारा वो जमीन पर्सनल हो ही गया, वहाँ पे सारा कानून हमारा ही चल रहा है, तो वहाँ पे चुनाव लड़िए। आप चुनाव लड़िए वहाँ। तो वहाँ सोचिए, जब 370 हट गया भाई साहब, लेकिन वहाँ चुनाव बीजेपी सरकार नहीं लड़ रही है। समझ जाओ, बीजेपी सरकार, हाँ समझ जाओ, तुम लोग सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। बताइए, मतलब रोजगार पे तो कभी बात ही नहीं करते हैं। रोजगार की बात करते हैं भैया तो एकदम खून खौल जाता है। क्या समझ सकते हैं आपका दर्द, इतने मतलब सालों से तैयारी कर रहे हैं। कौन विषय पर बहस करना चाहता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिल्कुल इस पर आइए बहस कीजिए, हम एकदम खुल के बहस करेंगे आपसे। बिल्कुल। बीजेपी वाला का एक ही मुद्दा होता है कि तुम अगर पढ़ोगे तो रोजगार मिलेगा। तो हमको कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, इसका जांच आयोग करेगा। हाँ, आयोग करेगा, सही बात है। आप वैकेंसी दीजिएगा तब ना जी, वैकेंसी दीजिएगा, है ना कहिएगा हम अनपढ़ हैं, ऐसे थोड़े होता है। आप मेरा क्वालिफिकेशन चेक करने का लायक तुम है ही नहीं। हाँ, एकदम नहीं है। उसका जो क्वालिफिकेशन मेरा चेक करेगा वो आयोग है। बिल्कुल। तुम कौन होता है चेक करने वाला जी? उन्हें समझेगा कि इसको वैकेंसी लाओ, अगर मेरे पास योग्यता नहीं होगा हम फेल होंगे। हाँ, बात कर, रोना तो नहीं ना रोएंगे कि इतने सालों से वैकेंसी। अब बताइए, रेलवे में कब वैकेंसी है बच्चा को याद नहीं है। अरे कोई रेलवे का तैयारी कोई नहीं करना चाहता है। हाँ सही बात है। पहले देखते थे क्यूज होता था, बहुत सारा लड़का लोग जाके क्यूज करता था, रेलवे कोई की तैयारी कर रहा था, रेलवे के, बैंक के, एसएससी के, लेकिन अभी उतना कंपटीशन मिल ही नहीं रहा है। रेलवे में वैकेंसी आया है, आरपीएफ एसआई के लगता है 400, और पूरा भारत में 400 में कुछ होगा? पूरे भारत में 400, पूरा भारत में 400 आया है। बताइए, लगता है 2019 का एक वैकेंसी था रेलवे का, जो लगता है 23 में पूरा किया। अरे बाप रे बाप, इस बार तो नरेंद्र मोदी आते हैं तो भाइयों बहनों 5 किलो राशन दिए कि नहीं दिए? तो भाई 5 किलो राशन ना चाहिए मोदी जी, हमको
बस एगो रोजगार दे दीजिए। 15 केजी खरीद रहे हैं। हाँ 5 किलो का हम 50 किलो खरीद लेंगे। बिल्कुल। क्या भैया हाँ। गलत बोले? और अपने बच्चे को भी पाल लेंगे। क्या बात करते उस, अगर हम एक घर में नौकरी करते हैं तो हम अपना 10 गो परिवार के को चला चला सकते सही हैं, बात लेकिन है। 5 किलो से 10 गो परिवार नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। सब अंधभक्ति का चोला उतारो भाई, हाँ, और रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य की बात करो। बात करो। बात ही करना है तो बिल्कुल। जाति धर्म की क्यों बात करते हो? हम्म। देश की बात करो, अग्निवीर की बात करो। अग्निवीर में जो लड़का सब रोड पर जड़ी दौड़ता था भैया, हम देखते थे, पूरा हम भी दौड़ते थे। बिल्कुल। रवाइज फील्ड है ना बख्तियारपुर में अपना, रवाइज फील्ड, वो सुबह शाम पूरा भीड़ लगल रहता था। सुबह में एकदम ट्रेनिंग होता था, एक में सफलता ट्रेनिंग सेंटर है, वो सर है हमने राकेश सर, अच्छा। वो ट्रेनिंग करवाते थे। पूरा लड़का लोग भीड़ लगल रहता था, सब एकदम देखते थे पूरा जुनून के साथ, एकदम हजारों लड़का एकदम भीड़ लगल रहता था, और सब आर्मी का दिल खोल के तैयार कर रहता था करेला। लेकिन अभी देखिए, अभी कुछ नहीं, आपको रवाज फील्ड में जाइए कुछ नहीं मिलेगा, लड़का अग्निवीर करने वाला मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उम्मीद खत्म हो गया ना कि अब वैकेंसी कोई नहीं आएगी, नहीं आएगी। बच्चा पढ़ना छोड़ अब मोदी जी बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, पकौड़ा बेचना रोजगार है कि नहीं? तो भाई अमित शाह आपका कौन है और बेटवा कौन है, उससे पकौड़ा बेचवाइए तो हम लोग भी बेचेंगे पकौड़ा। तो अपन बेटा के भेजाइएगा, बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाइएगा, हम लोग साला पकौड़ा तलेंगे। अरे बचपन से लेके अभी तक माँ बाप यहेला पढ़ाया है कि पकौड़ा तले। अगर हमको पकौड़ा ही तलना था तो हम कम ही पढ़ लिख कर पकौड़ा तलते, अब तक कितना कमा लेते। अरे बाप रे बाप, यही बात आप पहले 2014 में कहते, लेकिन 2014 में आए, अब की बार महंगाई की मार, अब के भाजपा का सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और शर्म नहीं बढ़ता है? हर बीजेपी का नेता भाषण देने के दौरान है जो बोलते हैं कमल का बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाइए। हम नहीं बनाएंगे, अब हम नहीं बनाएंगे। युवा जाग चुका है। और अभी शंकर प्रसाद आते हैं 5 साल में भैया, उसको अभी देखे हम 5 साल में, हम बख्तियारपुर देख रहे हैं, पूरा खुसरूपुर देख रहे हैं, पूरा दौरा कर रहे हैं, 5 साल में आया है। और सोचिए, अब फिर भी सब उसको वोट देने के लिए तैयार है। मत देना भाई वोट, उसको तो एकदम नहीं देना वोट बीजेपी को। जो रविशंकर प्रसाद आए, हमारे सांसद हैं, वो अब बोल रहे हैं कि जय श्री, आते हैं सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाते हैं और चले जाते हैं, और बोलिएगा उनसे महंगाई, रोजगार कुछ नहीं बात करते हैं। अब किस हिसाब से उसको हम वोट देंगे बताइए? लेकिन फिर भी जो अंधभक्त है उसका कोई इलाज नहीं है, वो उन्हीं को वोट देंगे। कि अंधभक्त है तो भाई पिसोगे, अंधभक्त भी पिसेगा, काहे नहीं पिसेगा? तुम बीजेपी को सपोर्टर कर रहे हो तो इसका मतलब तुम नहीं पिसोगे, तुम भी पिसोगे। क्या समझे?